हाँ भाई, कैसा दिया? संडे कैसा रहा तुम लोग का फिरंगियों? यहाँ पाकिस्तान ने 2-1 से तुम्हारे को जलील करके निकाला। अब इंडिया ने 4-1 से। अब तुम लोग हो ही इस लायक, तुम्हारे को निकालना ही ऐसे धक्के मार के चाहिए, वरना तुम जीत के चले जाओ तो तुम चौड़े हो जाते हो, नीचा दिखाते हो। वही निकाला सालों को, थोड़ी ठोका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और इंग्लैंड और इंडिया के 5वें T20 के हवाले से एनालाइज करेंगे। और इंग्लैंड ने कल बॉलिंग ली और जो कि बॉलिंग इनके गले पड़ गई। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, परसों कल कहा था, सॉरी, मैच स्टार्ट होने से पहले, कि जो 240 प्लस अगर करेगी टीम या 220 प्लस करेगी, वो डिफेंडेबल हो जाएंगे। इससे नीचे का अगर टारगेट होता, इजीली चेस के चांसेस बनते हैं। एग्जाम्पल करेंगे 200 200 का टारगेट आराम से चेज हो सकता था। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया ने मोमेंटम को कैरी किया, आपने देखा होगा 15 ओवर के अंदर 200 के करीब आसपास बन चुके थे, 300 के करीब जा सकता था इजीली। जिस तरीके से स्टॉक पे आ रहा था बैटर्स की, इजीली हिटिंग हो रही थी, और जिस तरीके से तेज़ी से बन रहे थे, ये तो डेड ओवर में इंडिया फंस गया। उस तरीके से फिनिशिंग दी नहीं नीचे के बैटर्स ने, वहाँ से इंडिया मार खा गया। अदरवाइज इनके लिए खुश नसीबी ये हुई कि 250 के करीब बना लिए, और उसका ये बेनिफिट हुआ कि अगर, क्योंकि आप देखोगे 10 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड, समझ लें 100 के अंदर अंदर। अब एग्जाम्पल करें कि अगर 200 का टारगेट होता, तो आप खुद आइडिया कर सकते हैं कि 10 ओवर में 100 के करीब, अगले 10 ओवर के स्पेल में 200 टारगेट चेज करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। समझ रहे हो बात को? उसमें भी इंग्लैंड के कुछ एरर्स हुए जो कि पिछले 4 T20 में मैं लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ, सेम टू सेम वही दोहरा है। उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। और एरर्स तो किए हैं ये साथ साथ, और इसके साथ साथ ये भी किया है इन्होंने कि प्रेशर में ये लोग बौखला गए और जल्दी जल्दी विकेट दे गए। जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने दिया था स्टार्टिंग मोमेंटम, उस तरीके से इनका फ़ायदा हो नहीं सका, क्योंकि सॉल्ट ही खड़ा रहा। उसके अलावा जैसे ही वो विकेट गिरी, वन साइड मोमेंटम कॉलेप्स करके चला गया। इसी तरीके से आ जाए इंडिया की बैटिंग में, तो संजू ने जिस तरीके से आर्चर को जी मारा है, जिस तरीके से भाई आज लग रहा था आर्चर को हो गया 2 छक्के और 1 चौका, जिस तरीके से मारा है ना भाई, कमाल है भाई। ये होती है वीकनेस के ऊपर वर्किंग करना। इसको आप कहते हैं कि भाई जहाँ आपकी वीकनेस आ रही है, आपने उसके ऊपर काम किया है लगातार। आप 4 T20 से जिस एंगल से आप विकेट देते हुए आ रहे थे, जिस एंगल से आप डर रहे थे खेलने से, उसको उसने थोड़ा बिल्ड किया। तो ये चीज़ हम अपने वाले बैटर्स को भी बोलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, जो कि 3-4 साल से एक ही चीज़ पर फंसे जा रहे हैं, अलग अलग नई चीज़ आती उस पर वर्किंग नहीं कर रहे। तो भाई इससे सीख लो। फिर वुड की बॉल पे जिस तरीके से स्क्वायर लेग पे कैच दे गया, फिर अभिषेक आया, सॉरी वर्मा,
वर्मा ने होल्ड करा जैसे पहले T20 में किया और अभिषेक ने मारा था चेजिंग में। इसी तरीके से आज बुरता निकाल दिया इनका, मार मार के पागल कर दिया। मतलब कि ऐसा स्टॉक अपना बनाया है इसने, इस जिस एंगल से खेल रहा था बॉलर्स को पागल कर दिया। इजीली स्टॉक पे कभी यहाँ एंगल पे बॉल आ रही है तो यहाँ पे हिट करके मार रहा, ओवर द विकेट पे आ रही है बॉल एंगल पे तो यहाँ हिट करके मार रहा, कहीं का नहीं छोड़ा इंग्लैंड के बॉलर को। ये ब्रेडन का आस आया, वर्मा को भी आउट किया इसने भी 10वें ओवर के अंदर 136 पे जाके विकेट गिरी। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि 21 पे पहली 136 100 की पार्टनरशिप का ब्रेक लगा, जिसमें से तकरीबन आप समझ लें 115 की पार्टनरशिप में से 24 रन आपकी इसके निकाल दो। 91 रन तो इसने मार लिए अभिषेक ने खड़े खड़े, आउट हुआ। फिर उसके बाद भी सूर्या ब्रेडन का, मैं आपको क्या बोल रहा था, पहली इनिंग जो है ना पावर प्ले के बाद 6 से लेके 20 तक पूरा स्पेल ब्रेडन कास्ट का है। और ये पावर प्ले के बाद आप देख लो 3 विकेट भी यही लेके गया। जिस तरीके से अजीब हो गई सूर्य आया, जिस तरीके से करना क्या चाह रहा है भाई, किसने तेरे को ये बताइए पट्टियाँ पढ़ाई कि भाई तू इस तरीके की जुगाड़ी पे खेल। पहले भी तू ऐसे फ्लिक के चक्कर में तो उठा के हाई कैच दे रहा था, अभी भी वही तू सीन कर रहा है, समझ से बाहर है। अच्छा खासा अभी ये जो शुक्र मानोगे अभिषेक डाउन नहीं हुआ तो डूबे आ गया तो उसने कसर पूरी कर दी, वरना तो ये मोमेंटम ब्रेक करके चल जा चुका था। ये यहाँ अक्षर की ज़रूरत थी, जैसा मैं पहले भी बोलता हुआ रहा हूँ, लेकिन खिलाते नहीं ऊपर, पता नहीं क्या खा रहे। दुबे आया, अभी दुबे ने जिस तरीके से चार्ज किया 30 रन की जो पारी खेली है, जो 3 चौके और 2 छक्के, बेहतरीन है। यानी 180 तक लेके गया 14 ओवर में। फिर इसको आउट किया ब्रेडन गार्स ने, 3 विकेट तो मतलब समझ लो मिडिल ऑर्डर में ये खा गया। फिर पांड्या आया, पांड्या एक छक्का मार के अजीब गरीब भाई पिछले मैच में कर लिया अपने सही। अब यहाँ तो मदद देते थोड़ी, यहाँ पे कैच दे के चले गया। फिर रिंकू आया, रिंकू ने आते के साथ छक्का मारा, चौकी बॉल पे LBW हुई है अजीब गरीब बॉल पर, ऐसे यूँ एंगल से खेलते हुए। अक्षर आया, फिर अक्षर के साथ भी कोई रहा नहीं, क्योंकि अभी जब अक्षर आया तो राशिद ने जिस तरीके से मिड स्टम्प पर थोड़ा आगे रख के गुगली मारी, तो अभिषेक ऐसे उठाते हुए गली पे कैच दे के चले गए। 237 पे समझ लें, 2 ओवर बचे थे, 2 ओवर में अच्छे खासे 260 तक जा सकता था, लेकिन 247 बने, यानी 10 रन बने 2 ओवर में। अक्षर रन आउट हो गया। फिर विष्णु भी दे गया ओवरटन की। अबे ओवरटन को किस झटके को खिलाया तुमने? तुम लोग यहाँ स्पिन को थोड़ा सा आपको कैरी करना चाहिए था, आपने स्पिन को मौका ही नहीं दिया। आपको यकीन ही नहीं है, लिविंगस्टन को आपने 2 ओवर दिया, सही है, समझ आता है उसे मार खाई। बैटल को तो चांस देता आप, क्योंकि ओवरटन पावर प्ले के 4थे ओवर में 25 रन ऑलरेडी खा चुका था। समझो इस बात को, बॉलिंग एवरेज है उसकी, बैटिंग भी एवरेज है, बैटिंग में भी कमाल उसने कुछ किया नहीं जिस कैलिबर पर आपने इसको लिया। इससे अच्छा बैटल काम आया था इसकी जगह ऊपर टॉप ऑर्डर में, जिस तरीके से पहले भी बोलता हुआ रहा हूँ, जेमी स्मिथ इससे अच्छा बैटिंग कर लेता। बटलर को यकीन ही नहीं है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। बेसबॉल का तो कैच बॉल कर दिया। सॉल्ट आया, सॉल्ट ने स्टार्टिंग अच्छी दी। फिर डैकेट आया, डैकेट का भी शामी ने जिस तरीके से ओवर द विकेट पे, हालांकि स्विंग होती नहीं, लेकिन उसने अपने स्टैंड पे और ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दी जिस तरीके से डैकेट को आउट किया। फिर चक्रवर्ती आया, फिर उसने भी 4 रन लगाया। 48 पे वो विकेट ये गया, वेल शॉट मारता रहा।
फिर ब्रुक आया, ब्रुक आते के साथ भी जिस तरीके से कैच दे के गया बिश्नोई की बॉल पे, यानी पिछले मैच में भी इसको एक्सपोज किया, इस बार भी हुगली पे इसी तरीके से भी आपका लिविंगस्टन आया। लिविंगस्टन भाई ब्रूक की जगह पर आप बेचते बेटल को, लिविंगस्टन की जगह पर ब्रूक को बेचते, बेटल की जगह पर आप लिविंगस्टन को बेचते। कम से कम आपके पास पावर हीटर तो बचता, ऊपर ही आपने लगा दिए। बेटल कोई पावरफुल हीटर थोड़ी है, वो उसको वो ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेलने वाला बैटर है, 1 डाउन 2 डाउन इस नंबर का बैटर है, चाहे तो आप इसको ओपन भी करा सकते थे। डगेट के चक्कर में 6 या 5 हो गया। 68 पे ये विकेट देके गया। फिर फिल शॉट थोड़ा खेलने लग रहा था, मोमेंटम थोड़ा पकड़ने लग रहा था, 50 हो गए थे। और फिर दुबे को लगाया जिस तरीके से कि हैज जिस तरीके से निकला और पकड़ा जूरेल ने जो कैच पकड़ा। मैंने क्या बोला था आपको, सुंदर या अगर रमनदीप को खिलाते हैं या दुबे, ये 3 पार्ट टाइम में आपके काम आएंगे अच्छे खासे। उसका रीज़न मैं आपको मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पार्टनरशिप बनने लग रही होगी ना, जैसे बैटल थोड़ा चिपक चुका था क्योंकि पीछे तो उस कैलिबर के बैटर थे नहीं इनके पास, यही एक आसरा था इनका फिल सॉल्ट और इसका जुड़ने का। ये जुड़ चुके थे, पार्टनरशिप बनाने शुरू हो रही थी, ये बिल्ड होने लग रहे थे। वहाँ पे अच्छा काम ये किया सूर्या ने कि दुबे को लगाया। दुबे ने जिस तरीके से फुलाए में बॉल छोड़ के थोड़ी बाहर की है ना, फोर्ड स्टम्प पे थोड़ा आगे रख के वहाँ शॉट हिट चांस लेते हुए ना विकेट दे गया, ये फ़ायदा हुआ। फिर अगले स्पेल में फिर अभिषेक को लगाया, अभिषेक की बॉल में पार्ट टाइम में दूसरा ये फ़ायदा। ब्रेडन कास्ट ने उसमें चांस लिया स्क्वायर लेग पे, वो भी विकेट दे के गया। फिर आपका ओवरटन आया, ओवरटन पे विकेट दे गया इसका है वो हाई कैच। फिर बचा बैठल आखिरी में, आर्चर खड़ा हुआ। बैठल फिर दुबे की बॉल पे जिस तरीके से बॉल मारा है इनसाइड ऐसे लग के मिड स्टम्प पे हिला दिया। फिर राशिद आया, फिर राशिद चाचा को जिस तरीके से शामी खा गया, एज लगा। वुड आया, फिर वुड को भी शामी खा गया, यानी 97 पे इनका काम खत्म। इंडिया होम कंडीशन की वजह से, और दूसरा एडवांटेज ये है कि उन्होंने फिंगर स्पिन और स्पिनर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी, इसलिए इंडिया को ये 2 चीज़ों की वजह से फ़ायदा हुआ है। वरना इंडिया ने भी ब्लेंडर्स अच्छे खासे किए हैं, जिस तरीके से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को टॉप पे ना खिलाना और मतलब लोअर पे खिलाना, और साथ में शुरू में 2 या 3 T20 में लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, ये जीत की वजह से छुप गया या आपको पता नहीं लगा, वरना आगे जाके ये हार का सबब बन सकता है। T20 भी ढूंढनी है अगले साल, पता भी नहीं लगेगा, यूँ आ जाएगा साल। फिर इंग्लैंड ने सबसे बड़े ब्लेंडर्स किए, 2 शुरू के 2-3 T20 में, कप्तानी अच्छी नहीं की, अजीबो गरीब फील्ड में मिसबिहेव किया, और बॉलर्स का अपना यकीन नहीं रखा जो पार्ट टाइम रखे हुए थे बैकअप पे, और जो बैटर्स को खिलाना चाहिए था टॉप के उनको खिलाया नहीं, और जब खिलाया तो उनको लोअर ऑर्डर पर रखा। सेम जो इंडिया ने गलती की वही इन्होंने भी यही गलती की, तो ये तो अवे की वजह से ये मार खा गए थोड़ा। तो इस तरीके के ब्लेंडर्स हुए हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। और बाकी यही था, जुड़े रहिएगा अगली वीडियो के लिए। ODI भी आ रहा है, उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो यहाँ तक देखते रहिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।